आप लोगों में से कितने बच्चों ने हरिद्वार का नाम सुना है? वेरी गुड, सबने ही सुना है। तो हम तीनों जो है हरिद्वार से आए हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो गायत्री परिवार की यूनिवर्सिटी शांतिकुंज, वहाँ से हम लोग आए हैं आज आपके सामने। हमारे यहाँ पे कुछ भी शुरू करने से पहले हम गायत्री मंत्र करते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप भी सब अपनी कमर गर्दन कीजिए, आँख बंद और गायत्री मंत्र। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस किस को पर्सनालिटी का मतलब पता है? ये होता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, हम जैसे हैं, खड़े हैं, बात करने का, चलने का, बोलने का, हर चीज का जो एक तरीका होता है वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आप सोच रहे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो हर एज के हर इंसान के लिए जरूरी होता है। क्यों? आज अगर हम यहाँ स्टेज पे खड़े हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं, शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत मायने करती है और स्टूडेंट लाइफ में तो वो बहुत ज़्यादा मायने करती है। कैसे आप जब टीचर्स से पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आपस में बातचीत करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो है उससे समझ में आ जाता है। अब पर्सनालिटी डेवलप करने के कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि शायनेस। अच्छा, किस किस को यहाँ पे ऐसे एकदम क्लास में ओपनली सबके सामने पूछने में शर्म आती है, टीचर से कोई भी क्वेश्चन या डाउट आती है? देखिए, ये अब इसका सबसे ये जो होता है इसको कहते हैं हम शाइनेस। ये हर बच्चे में हर एज में कभी ना कभी आती ही है कि हम टीचर्स के या क्लासमेट्स के सामने, हमारे फ्रेंड्स के सामने खड़े होकर बोल नहीं पाते या कुछ पूछ नहीं पाते, इस तरह से कि हमारा मजाक ना उड़ जाए, इस तरह से कि हम कहीं गलत नहीं बोल जाए, हम लोग नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन इसका स्टेप सबसे पहला होता है, इस चीज़ को ओवरकम करने का स्टेप होता है कि आपको पूछना है। डर लगे, कुछ भी लगे, हाथ खड़ा करो, पूछो। सही होगा, गलत होगा, डजंट मैटर। हम जो है स्कूल आते हैं वो सीखने आते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। हमेशा हाथ खड़ा होकर के पूछो, कोई आपको डांटेगा नहीं। सीखने आए हैं, सीखना। इससे क्या होता है, अगर आप पूछोगे नहीं तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। सीख पाओगे वो क्वेश्चन, वो डाउट आपके माइंड में रह जाएगा। और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, अच्छे से पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, यही गोल है हमारा। तो इस गोल में हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए। जहाँ से नजर हटी वहाँ दुर्घटना घटी। जहाँ आपने गोल से अपने लक्ष्य से नजर हटाई, आपको वहाँ सारे ऑब्स्टिकल्स दिखते हैं। तो अपने गोल से कभी मत भटकना। कभी कभार हो जाता है कि पेयर प्रेशर में आके कि आज हम थोड़ा पढ़ाई नहीं करते, कोई बात नहीं, बहुत नींद आ रही है, या कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करते करते हम कर नहीं पाते हैं। एग्जाम का टाइम आ जाता है, टेस्ट आ जाते हैं और हम करते ही नहीं हैं। ये चीज़ सबसे बुरी होती है। इसके लिए आपको जो अपने काम जिस समय सोचा है उसी समय कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब किसी को पता है यहाँ पर? अच्छा बताइए। बात मतलब ढंग होना चाहिए कि हम सामने वाले से कैसे बात करें, उसको कैसे अपने ये क्या करना? जी हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ बात करने का तरीका, कि हम किसी से कैसे तरीके से किस वे में बात करते हैं। कभी कभार हो जाता है कि हम अगर किसी बड़े के साथ है या हमारे हम उम्र के साथ में है तो हम सडन चुप हो जाते हैं, हमारे पास बात करने को होता ही नहीं कुछ। हमें शर्म आती है कि हम आगे बात क्या करें और कैसे बात करें, दोस्ती नहीं बना पाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करती है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें? छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, छोटी छोटी बातें, कि आज का मौसम कितना अच्छा है,
साथ आप धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है अपनी डेवलप कर पाएंगे। इनिशिएशन करना, किसी भी चीज़ की पहल करना, शुरुआत करना, सबसे पहला स्टेप वही है हर चीज़ के लिए। अब अगर मैं ऐसी खड़ी रहूँ तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, या मैं ऐसी एकदम खड़ी हो जाऊँ? नहीं। तो हमारा जो पॉस्चर होता है, बॉडी पॉस्चर, इससे हम बॉडी लैंग्वेज भी रीड कर सकते हैं, दूसरों की समझ में आता है। अगर आप ऐसे झुक के बैठे रहोगे हर समय, पीठ पे एक तो दर्द हो जाता है, पीठ दर्द, कंधे दर्द, सब कुछ दर्द। पॉस्चर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा और बहुत मेन फैक्टर होता है। आपका पॉस्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक और नेक स्ट्रेट। हेल्थ, ये बॉडी पॉस्चर भी हेल्थ के अंदर ही आता है। हेल्थ दूसरा होता है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, वो कंटिन्यूसली कब हंस रहा है, तब वो कैसे लगेगा? करो क्या बात आगे, जैसे कि छोड़ो थोड़ी देर, कुछ छोड़, बीमार है छोड़ दो, तो अच्छा नहीं लगेगा। या कोई थोड़ा सा डाउन सा एकदम डल फेस के साथ लिखेगा कि नींद में लिखेगा, तो आपको कैसे लगेगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, हमसे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो हेल्थ है वो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हमारी हेल्थ हमेशा हमें अच्छी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे से कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है, योग कौन कौन करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, योगा जो है आपकी बॉडी पॉस्चर, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आप जब बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, योगा में आसन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू आपकी ब्रीदिंग और आपकी बॉडी पॉस्चर वो एकदम सही होती है। एक आपको छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अगर आपको ग्रोथ क्या है वो ऊपर चेक करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जर्नलिंग। कितने बच्चे यहाँ पे डायरी राइटिंग करते हैं? कोई नहीं लिखता डायरी? वेरी गुड। आज से ही आप एक आदत अपने अंदर डाल दीजिए, जर्नलिंग, डायरी राइटिंग की। आप जब लिखते हैं ना कि आज आपका दिन कैसा गया, आपने आज क्या किया, क्या गलती करी, क्या अच्छा किया, वो जब आप लिखते हैं और आप जब वो थोड़े दिनों बाद वापस पढ़ते हैं, तब आपको आपके वीक पॉइंट्स पता पड़ते हैं कि हमें इस जगह पर हमें सुधार करना है और इस जगह पर हमें इस चीज़ को और अच्छा करना है। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा प्रणाम। मैं अपने शब्दों को शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र करेंगे। सभी लोग गायत्री कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक्सरसाइज कौन करता है? पता है किसी को? बताओ। या डंबल उठाते करते उसका एक्सरसाइज होती है। योग जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं और जो जितने भी आसन होते हैं वो सब करते हैं, उनको योग बोलते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर दिया। बताओ व्हाट इज योग? एक्सरसाइज मेनली सबको पता है, साइकिलिंग, डांसिंग, जो भी हम जिम में करते हैं, जिसमें हम नॉर्मल एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज। ओके, योग होता है जिसमें हम जो भी आसन करते हैं, स्पेशली आसन एक्सरसाइज भी उसमें आती है, बट उसमें इफ हम ब्रीथिंग को ऐड करेंगे, अगर हम उसमें सांस को लेने के तरीके को समझ के आसन को करेंगे, वो योग कहलाता है। सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जिम और डांसिंग के थ्रू लोगों को देखा होगा उनकी पर्सनैलिटी दिखती है, बट अगर वो वो हेल्थी नहीं होते। हेल्थी कब होते हैं? जब वो उन्हीं एक्सरसाइज, उन्हीं आसन के साथ सही तरीके से ब्रीथिंग लेते हैं। सांस लेना आता है? सांस लेना सभी को आता है? कैसे लेते हैं सांस? सबसे ज्यादा एयर कहाँ जाती है? सब लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, एक हाथ अपना पेट पर और एक हाथ अपने सीने पर रखेंगे। जब भी हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, प्रॉपर सांस लेते हैं, तो सबसे पहले
सांस हमारी पेट में जाती है फिर सीने में जाती है। इट मीन्स जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो सबसे पहले पेट में एयर जाएगी फिर सीने में जाएगी, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सबसे पहले चेस्ट खाली होगा फिर पेट खाली होगा। तो ये होता है प्रॉपर वे ऑफ ब्रीथिंग। समझ आई? इफ अगर कोई भी एनिमल देखा है आपने जो ज़्यादा हाँफता है, जैसे कुत्ते हुए, खरगोश हुए, उनकी लाइफ एज कितनी होती है? 7-8 साल, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाते हैं। जो धीरे धीरे सांस लेते हैं, कछुआ, कितनी एज होती है उसकी? अगर हमको हेल्दी रहना है तो सबसे बड़ा मेन है हमको सांस लेना सीखना पड़ेगा। सांस लेने का तरीका बताया, कैसे लेते हैं? अगर हमारी बैकबोन स्ट्रेट होगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से एक एक ऑर्गन तक जाएगा। इफ अगर हम नॉर्मल बेंड करके बैठेंगे तो ऑक्सीजन तक से नहीं जाएगा, ना ही हमारे के ब्रेन के सिग्नल्स जाएंगे। जो हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं उसकी अलर्टनेस हमारी बॉडी में रहेगी ही नहीं। इफ अगर बैकबोन स्ट्रेट होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। जो लोग झुक के बैठते हैं किसको अच्छा लगता है? अरे यार ये तो आलसी है, इसको क्या आता है, ये तो नॉर्मल ऐसे ही। जो स्ट्रेटली बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों को, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनको जब भी देखोगे देखना उनका बॉडी पोस्चर हमेशा अच्छा होता है। वो एकदम स्ट्रेटली बैठे होंगे, कभी कमर झुका के या मुड़े हुए नहीं बैठते, बिल्कुल सीधे बैठते हैं। उनकी बैकबोन सीधी होती है। इफ अगर हमको अपने अंदर सबसे बड़ा डेवलपमेंट लाना है तो कमर सीधी करके बैठने की आदत डालना है। अगर उसी के साथ हम साथ में प्रॉपर ब्रीथिंग लेंगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी होना शुरू हो जाती है क्योंकि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है। ओके, सेकंड आता है बड़े बड़े योगियों को, महर्षियों को आपने देखा होगा किसी न किसी मुद्रा को लगा के बैठे हुए होते हैं। हाथों के उनके पोजिशन देखे होंगे आपने, किसी न किसी तरीके से बैठे होते हैं। उसका क्या मतलब है? उन लोगों की हर मुद्रा का एक महत्व होता है अपने आप में। बहुत से लोग ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी मुद्राएं हैं और हर मुद्रा का एक अपने आप का इम्पोर्टेंस होता है। इफ अगर आपका होमवर्क ये है कि आपको सबसे पहले आ जाके अपनी फोन में या किसी भी बुक में सर्च करेंगे कि मुद्रा होती क्या है या मुद्राओं के तरीके क्या हैं। हर मुद्रा का अलग अलग तरीका होता है। सक्सेस के लिए भी एक मुद्रा होती है, अलर्टनेस के लिए भी एक मुद्रा होती है कि हम हमेशा अलर्ट बैठे रहें, बट हमको पता ही नहीं है, बैठे रहते हैं। जब बैठे हैं तो एक एनर्जी अपने अंदर लाने का एक तरीका तो कर सकते हैं ना। हम बैठे हैं तो मुद्रा लगा कर बैठ जाओ, उसको फायदा होगा, बॉडी कहीं ना कहीं तो हेल्दी होगी। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक सबसे मेन पॉइंट होता है पर्सनैलिटी ना हर चीज़ हमारे शरीर के अंदर हो, पर हमको पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर पर्सनैलिटी है अच्छी कि नहीं। हमको नहीं पता कि हमको क्या करना है, हमको नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। हम अपने फ्रेंड्स जो गलत कर रहे हैं उनके साथ मिल जाते हैं, हमारे भी आदतें बिगड़ जाती हैं। और जो गलत करते हो तो अपने अपने दोस्तों को भी देख रहे हो कि तुम भी गलत करते हो, इसलिए मैं तुमको देख रहा हूँ। तो दैट मीन्स यही है कि सबसे बड़ी चीज़ कि अपने अंदर की इंसानियत या अपने अंदर की पर्सनैलिटी को पहचानो। ये पर्सनैलिटी है, मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। मेन तो ये सिर्फ एक स्टोरी के थ्रू हो गया कंक्लूजन कि आपको पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कैसे लाना है। अब मेन ये तो सिर्फ एक स्टोरी हो गई, अब हमको अंदर लाना कैसे है। तो सब बहुत से बच्चों को, जैसे रितिका मैम ने बताया कि आपके अंदर वीकनेस होती है, टीचर क्वेश्चन करता है, आपको आ रहा होता है पर आप दिखाते हैं गलत है सही है, उस डर की वजह से आप हाथ ही नहीं उठाते। तो वीकनेस का सबसे बड़ा पॉइंट होता है हेल्थ के अंदर किडनी। जिसकी किडनी ऑर्गन वीक है वो वीक होगा, उसके अंदर इमोशन बहुत लेस होंगे, बहुत ज़्यादा बात बात पर होने वाला, बात बात पे तुरंत भी कोई अगर डांट दी तो तुरंत मुरझा जाने वाला, इस तरीके से इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी किडनी पर। तो इफ अगर हमारी किडनी ऑर्गन जो है वो हेल्दी होगा तो हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है, जो भी इमोशंस होते हैं वो किडनी के अंदर होता है। माना बायोलॉजी के हिसाब से लोग बोलते हैं कि सारे इमोशंस का सेंटर हार्ट होता है, बट अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर एक थेरेपी होती है जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपके लोअर इमोशंस होते हैं उनकी जो सेंटर होता है किडनी होता है। इफ अगर आप वीक हो, आप अगर कभी भी इसका सबसे मेन है कि सबसे ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दो, क्योंकि किडनी एक वाटर एलिमेंट का ऑर्गन होता है जिसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आप कितना पानी पीते हैं दिन?
पीने से ठीक है, बट पानी पीने से नहीं हुआ रिकवरी, क्योंकि हम इतने टाइम से वीक हैं, टीचर के सामने बोल नहीं पा रहे, एनर्जी तो डेली डाउन हो रही है। अब हम उस पर क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे जिससे वो तुरंत वर्क करना शुरू करें। एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग कुछ किडनी के पॉइंट्स होते हैं। फर्स्टली हमारे ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच में जो लाइन गई, सब लोग अपने अपने हाथ में चेक करेंगे। दोनों हड्डियों के बीच में एक लाइन गई है जो खाली है, दोनों हड्डियों के बीच में जो जगह है, हम उससे बिल्कुल नीचे नीचे करते हुए जाएंगे और जहाँ पे लास्ट पॉइंट आएगा, मेटाकार्पल होता है नीचे, उसके एंड में आएंगे, जहाँ पे एक गड्ढा और अगले स्टेप में हड्डी आ जाएगी, बोन आ जाएगी, उस पॉइंट को हम प्रेस करेंगे। एक होता है ये, किडनी दो होती है तो किडनी के पॉइंट भी दो होंगे, एक किडनी ये रही और दूसरी आएगी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में जो लाइन गई उसमें, ये होता है किडनी का पॉइंट। ये है, ये हमको प्रॉबिलिटी, अगर हमको लगता है कि आज हमारा टेस्ट है, आज हमारा आप लोगों के में प्रैक्टिकल्स होते हैं, टीचर टेस्ट लेती है, क्वेश्चन पूछती है, अगर आपको लग रहा है कि आता है पर डर लग रहा है, नहीं आता वो बात अलग है, उससे तो डरने की स्वाभाविक सी बात, बट अगर आ रहा फिर भी नहीं बोल पा रहे हो तो ये पॉइंट्स होते हैं। इफ अगर आप प्रेस करते हो कुछ देर तक 5 से 7 मिनट, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आप में थोड़ी सी एनर्जी आएगी कि टीचर के सामने आंसर दे सकते। मेन तो अभी आप लोगों के लिए यही कि टीचर के सामने आंसर नहीं दे पाते। ओके, इफ हर टाइम प्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि हाथ है, क्योंकि जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, अगर उसको पॉइंट को ज़्यादा देर तक प्रेस करेंगे तो दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी वीक होती है। तो उस जगह पे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हाथ में, उस जगह पे आपको रेड कलर, जो आप स्केच पेंटिंग करते हो उसका रेड कलर लेके उन दोनों जगहों पे आप रेड कलर लगा सकते हैं। के अकॉर्डिंग अलग से नाड़ियाँ जाती हैं, जो हमारी बॉडी है 72,000 होती है। इसमें से किडनी की जो होती है वो होती है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर किडनी की मेरिडियन को शो करती है। इफ अगर आपको किडनी अपनी हेल्दी करनी है तो हमको जो उंगली का टिप पॉइंट है, जहाँ पे हमारा नेल होता है, उसको हमको प्रेस करना है। कैसे प्रेस करेंगे? इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको सिर्फ नॉर्मली नेल की साइड से प्रेस करेंगे। ये हुआ किडनी का। प्रोबेबली अगर हमको याद नहीं है कि क्या बताया था, कौन सी उंगली थी, हम सारी उंगलियों के टिप पॉइंट को प्रेस करेंगे। ये हमारी एनर्जी के फ्लो को बढ़ा देता है, हमारे अंदर एक अलग एनर्जी लाता है। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम धीरे धीरे होगा, बट अगर हमको तुरंत अगर ज़रूरत है कि नहीं अभी वाइवा देने जाना है, टेस्ट देने जाना है, और हमको अपना अच्छा मार्क्स दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे? तुरंत तो ये नहीं कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ो हमारे अंदर आ गई। इफ अगर इंस्टेंटली एनर्जी लानी है, अपने आप को अच्छा शो कराना है कि नहीं हम बहुत फोकस्ड है, कॉन्सनट्रेटेड हैं, तो हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। सारी उंगलियों के पॉइंट्स को, जितनी भी उंगलियां होती हैं उन सबके टिप पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, जहाँ पे हमारा नेल होता है उनको प्रेस करेंगे। इससे हमारी बॉडी का पूरा एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। ये हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अब हम आते हैं अपने 5 एलिमेंट्स। हमारे जो एनवायरनमेंट है वो 5 एलिमेंट से बना है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ईथर। ओके, 5 एलिमेंट से बना है। अब हमारे पास भी 5 एलिमेंट्स हैं, बॉडी में भी और नेचर में। इफ अगर हमको टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, अभी हमको जाके अपना पर्सनैलिटी दिखाना है कि नहीं हमारा हम बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे? जब भी स्ट्रेस हो, जब भी टेंशन हो, हमारे पास मिट्टी तो हमेशा होती है, घर में होती है, घर के बाहर होती है, रोड पे होती है, मिट्टी पर नंगे पैर खड़े होते हैं। हमारी नेचर के वो 5 तत्व तो ऐसे हैं जो हमको हमेशा देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं। हम नंगे पैर खड़े हो जाएंगे। क्यों बोलते थे कि सुबह सुबह नंगे पैर मिट्टी पर चलना चाहिए? क्योंकि वो तत्व तो हमारे अंदर स्थिरता लाता है। मिट्टी होती है कठोर, उसका काम होता है स्थिर करना। इफ अगर हम मिट्टी पर नंगे पैर चलते हैं तो वो हमको स्थिरता देती है, जो हमारी बॉडी में नर्वसनेस होती है, टेंशन आ रही होती है, उन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो अगर आप लोग नंगे पैर मिट्टी पर चलते हो तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है। ये चीज़ें धीरे धीरे वर्क करती है, बट अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी श्योरली चेंज हो जाएगी। इफ अगर आपको मिट्टी नहीं मिल रही, ठीक है, हम कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, पेड़ तो मिलते हैं, पेड़ों का ऑरा वो होता है। आपने कभी देखा होगा कि मुझे घबराहट हो रही है तो चलो थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा हवा लेकर आते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो पेड़ों का ऑरा होता है, पेड़ों की एनर्जी होती है, वो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है।
ये 5 तत्व ऐसे हैं जो हमको हमेशा देने का काम करते हैं। अगर हमको ज़्यादा घबराहट होती है, पेड़ को हक करके खड़े हो, पेड़ को गले लगा, उससे जो एनर्जी मिलती है ना वो बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट ये बहुत फर्क करता है। पेड़ों की ऊर्जा को पुराने टाइम में जब लोग पेड़ों को काटते थे ना तो पेड़ों से भी परमिशन मांगते थे, उनसे क्षमा मांगते थे। तो जब वो इतना सुन सकते हैं तो क्या हमको एनर्जी नहीं दे सकते? हम अगर उनको हक करके खड़े हो जाएं, उनको गले लगाकर खड़े हो जाए तो वो तत्व हमारी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलपमेंट करता है। तुरंत एनर्जी आती है, हम तुरंत कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये तो सिर्फ 2 तत्व की बात है। हमको घबराहट हो रही है, पानी पी लो ज़्यादा से ज़्यादा, 1-2 ग्लास पानी पी लो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी निकल जाती है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे यूरिनेशन होगा, किडनी वर्क करेगी, यूरिनेशन के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, फिर से हम रिलैक्स हो गए। बहुत इन 5 एलिमेंट्स को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे फायर का कैसे करें? फायर का कुछ नहीं, फायर का जो है हमको अपने हाथ में रब कर रहे हैं। जब हमको घबराहट होता है हम अपने हाथ रब करते हैं, यार अब एग्जाम है बस उठ जाओ अब कर लो, तो वो हमारे बॉडी में हीट जनरेट हुई। फायर इज इक्वल टू हीट, दैट्स इट। तो अगर हम हाथों को रब करेंगे तो वो हीट का काम करती है। तो हम इस तरीके से भी अपने अंदर तुरंत अपनी एनर्जी को फ्लो करा सकते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। इस अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करोगे, फॉलो करोगे तो आपको श्योरली बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी बॉडी में दिखाई देंगे। आयुर्वेद और योग सिर्फ योग का मतलब सिर्फ आसन करना या सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइजेस करना नहीं होता। योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लोगों को आज के टाइम में सिर्फ यही पता है कि योग सिर्फ आसन करना होता है, नॉट अ आसन। आसन के अलावा भी योग के अंदर बहुत कुछ आता है जो हमारी बॉडी को, पर्सनालिटी को बहुत अलग तरीके से इन्हेंस करता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब लोग योग करते हैं, सब लोग, जितने भी आपने सक्सेसफुल पर्सन देखे होंगे सब लोग योग करते हैं। और सब लोग योग सिर्फ आसन तक नहीं जाते। योग का एंड होता है समाधि। बहुत से लोग देखो ना समाधि में चले गए, वो सिर्फ योग के थ्रू ही जाते हैं। तो इसलिए योग सिर्फ आसन तक नहीं है। अगर आप योग को पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ आपको दे सकता है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करेगा। थैंक यू। अब आपको आगे का बताएंगी। बाकी सारी बातें तो अच्छी लगी। अभी एक और चीज़ ना हम लैक करते जा रहे हैं। ये आपको पता है डिजिटल एरा है। हम जब अभी मतलब कि 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, डिजिटल एरा बोलते हैं इसको। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ है हमारी उंगलियों पे, मतलब कि दुनिया भर की हर एक चीज़ जिसका भी आंसर चाहिए वो सिर्फ एक उंगली पे आ जाता है सर्च करने पर। गूगल सर्च यूज़ करते हैं। मैसेज किसी को भी पहुँचाना, यहाँ से अमेरिका पहुँचाना या लंदन पहुँचाना, मैसेज तुरंत एक ही क्लिक पे पहुँच जाता है। सब किन लोगों के पास फोन है यहाँ पर, राइट? तो उसके लिए एक सिंपल सा मॉडल मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। किसी को यूएसए का फुल फॉर्म पता है? बताइए। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज एक और फुल फॉर्म बताऊंगी मैं आपको। उपासना, साधना, आराधना। बोलेंगे एक बार? ये पंडित श्री रामचंद्र आचार्य है, उन्होंने दिया है ये मॉडल। उपासना, साधना, आराधना, ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। इसमें उपासना का मतलब होता है उपासन। किसी हमारे जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं हमारे जीवन में, जैसे भगवान, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो उनके पास बैठ के उनकी जो क्वालिटीज होती है वो अपने अंदर अडेप्ट करना। लाइक टीचर्स भी हो गए हमारे उपासन में। टीचर की क्वालिटीज जो साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, उनसे नॉलेज ही लेते हैं ना। किसी के पास से भी कुछ भी ग्रहण करना मतलब उपासना होती है, उनकी क्वालिटीज को धारण करना अपने अंदर। वो पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। दूसरा है साधना। साधना मतलब अपने आप को खोजना, अपने अंदर के जो भगवान, अपने अंदर की जो एनर्जी, अपने अंदर की जो ताकत है उसको बाहर निकालना। कैसे करेंगे साधना? साधना होती है सेल्फ कंट्रोल के साथ होती है। जब भी हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं ना, उसके थ्रू हमारी सारी चीज़ें साधना वगैरह होती है। सेल्फ कंट्रोल में 4 चीज़ें आती हैं। एक तो समय संयम। समय संयम, टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करके यूज़ करो। टाइम को अच्छी चीज़ों में डालो, जैसे टीवी, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है अपनी लाइफ से, अपने एम से, अपने गोल से।
इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। उस चीज़ों को नॉलेज गेन करने में, अच्छी चीज़ें सीखने में, टीवी से या मोबाइल से अच्छी चीज़ें गेन करने में उसको यूज़ करो, अपनी सारी चीज़ें एक्टिविटी कुछ नई स्किल सीखने में। दूसरा है अर्थ संयम। अर्थ मतलब पैसों का संयम। आजकल मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आ गई हैं लाइफ में, मोबाइल चाहिए, फ़ोन चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हमें क्या करना है? अर्थ संयम। अर्थ संयम मतलब पैसों को अच्छी चीज़ों पे लगाना है। जंक फूड में हम रोज़ मतलब कि 5-10 रुपए की चिप्स या ये वो गोलगप्पे खा जाते हैं, ये सब करते हैं। उसके बदले हमें उस पैसों को अच्छी चीज़ों में लगाना है। समय संयम, फिर इंद्रिय संयम आता है। इंद्रिय संयम में हमारे जो सेंस होते हैं, हमारे सेंस कौन कौन से होते हैं? आँख, कान, मुंह, ये सारी चीज़ें। हाथों से अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छी चीज़ें करवानी है, हेल्प करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आँखों से अच्छी चीज़ें देखनी है, बुरी चीज़ें नहीं देखनी है, या बुरी चीज़ें जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, अच्छी चीज़ें देखनी है हमें। सुनना है, अच्छी चीज़ों को सुनना है हमें, जो हमारे टीचर सिखा दें या कोई अच्छे लोग बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आप अभी सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ें शायद कुछ ले रहे हैं अपने अंदर, अच्छी चीज़ें लें। बोलने में अच्छा बोलना है, बुरा नहीं बोलना है। और फिर आता है विचार संयम। विचार ऐसी एक चीज़ है जो हमारी पर्सनालिटी को पूरा बनाती है। एक विचार हमारे अंदर जो अच्छा विचार है तो वो अच्छा इमोशन, अच्छा पर्सनालिटी बनाता है, अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। अगर एक विचार बुरा है हमारे अंदर तो वो व्यक्तित्व को बिगाड़ देता है हमारे। तो अच्छे विचारों को लाना है अपने अंदर। फिर आता है आराधना। आराधना मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी में तो हमें बहुत सब कुछ दिया, लाइक हमारे मम्मी पापा, तुम्हारी हर एक विश पूरी करते हैं तुम्हारे मम्मी पापा, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ देते हैं तुम्हें, खाना पीना प्रोवाइड करना, हर एक चीज़। बट तुम उनके लिए क्या करते हो? तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारी स्कूल इतना सारा नॉलेज देते हैं तुम्हें, इतनी सारी चीज़ें करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें हर एक चीज़ सिखाते हैं, बट तुम उनके लिए क्या करते हो? तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है? माँ अर्थ है, माँ पृथ्वी है, तुम उनके लिए क्या करते हो? शायद कुछ नहीं, राइट? तो एक चीज़ उसके लिए बताती हूँ, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करेंगे। अपने मम्मी पापा को रोज उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेकर, पैर छूना पसंद है, उनका आशीर्वाद लेकर रोज सुबह जब स्कूल आ रहा उनका आशीर्वाद करो। एक बार देखना, उनका आशीर्वाद जब भी तुम्हें मिलेगा ना, तुम्हारा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, उनका दिन भी पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा अगर तुम्हें उनका आशीर्वाद मिला तो। दूसरी चीज़, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, जितना बन सके उससे उतना सीखो, उतना गेन करो, उससे लो ये चीज़। ये तो स्टूडेंट लाइफ है, इसी में तो ले पाओगे, फिर आगे जाके बहुत ऐसी चीज़ें नहीं करते, हम मिस करते हैं ये वाली चीज़ें हमारी एज में आते आते। तीसरी चीज़, इन्वायरमेंट। बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी फॉर्म करने में या सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोगों ने इतना सुना, इतना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सुना सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें अपने अंदर अडेप्ट करोगे कब से? पक्का? बहुत धीरे से यस बोला। मिला थोड़ी देर फील होगा, बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ दो। थोड़ी देर फील होगा कि हमारी बॉडी लेफ्ट राइट टर्न कर, ओके? बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, सब लोगों की आंखें बंद। फील हुआ? अब हम ये बोलेंगे कि आपको सीधे खड़ा होना भी नहीं आता, सांस लेना तो नहीं आता, तब आपको खड़े होना भी नहीं आता। बताओ क्या करें? एरिया उठाएंगे, बैलेंस बनाना है, किसी भी अपने फ्रेंड को गिराना नहीं है, ध्यान से बैलेंस बनाएंगे। काउंट करूंगी, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, हाथों को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैरों में गैप करेंगे ताकि हमारा बैलेंस बन जाए। सब लोग एक साथ लेफ्ट साइड जाएंगे, एक साथ लेफ्ट साइड, जस्ट स्ट्रेट है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। साइड में
इफ अगर हमने वन साइड किया है तो जस्ट उसके बिल्कुल लेफ्ट, यस। वापस आएंगे, राइट साइड 9, रोकेंगे 1 2 3 4 5, वापस, ओके। अब पीछे की तरफ बैक साइड जाइए, कोई, यस। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथों को जमीन तक या पैरों के पंजों तक लगाने की कोशिश करेंगे और पैर कोई भी नहीं मोड़ेगा। 5 7 8 9 10 2 3, स्टार्ट आएगा लेटरल, फिर ऊपर, फिर नीचे, 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी में नंबर सबको याद हो गए, 1 2 3, तब तक 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3। दोनों पैरों को मिलाएंगे, सभी लोग करेंगे, पैरों को अपने हाथों से पकड़ेंगे टाइटली और कमर सीधी करेंगे। भैया सिर्फ कमर सीधी रखनी है, अभी हमको पैरों का टर्न नहीं करना, सिर्फ कमर सीधी रखनी है। होल्ड, काउंटिंग करूंगी, कोई भी कमी नहीं करना। दूसरे हाथ को अपने राइट लेग के घुटने पर रखना। अब पीछे वाला जो हाथ है, राइट हैंड, उस पर पूरा प्रेशर देते हुए अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने की कोशिश करेंगे। राइट साइड होल्ड करेंगे, कोई भी आगे की तरफ नहीं देखेगा, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने की कोशिश। स्टार्ट 1 3 4 5 6 7 8 9 10। हम बैक बेंडिंग करेंगे, सेम कुर्सी के बीच में पकड़ेंगे, राइट साइड करवट, राइट साइड हम टर्न कर रहे हैं तो राइट साइड हैंड को बैक साइड बिल्कुल चेयर के मिडिल में, लेफ्ट हैंड को राइट लेग पर रखेंगे और फिर पूरा टर्न करने की कोशिश करेंगे, कमर सीधी रहेगी और पूरा ट्विस्ट करेंगे। ये जो बैकबोन होती है जस्ट पूरा टर्न हो जाता है, ये होता है चेयर पे करने का तरीका। जब भी हम चेयर पे बैठे हैं सेम इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से लेफ्ट साइड करेंगे, हाथ को बीचों बीच कुर्सी के, दूसरा हाथ लेफ्ट साइड पर, कमर को पूरा ट्विस्ट करेंगे और जितना हम कोशिश करेंगे उतना जितना ज़्यादा हो सकता है पीछे लेने की कोशिश करेंगे। पॉइंट होता है अगर हम कान को नीचे वाले एरिया को प्रेस करेंगे तो वो हमारी नींद, दिमाग, आँख, कान और जीभ, ये 5 पॉइंट इस नीचे वाले लोब के अंदर आते हैं। आंखें ठीक हो सकती हैं, सुनाई में देखना टीचर कितना डांटते हैं, सुनाई थोड़ी देता है किसी को, वो कान भी ठीक हो जाएगा, सुनाई देने लग जाएगा टीचर की डांट। तो आँख, नाक, कान, दिमाग और जीभ, इन 5 पॉइंट का सेंटर सिर्फ नीचे वाला लोब है। अगर हम नीचे वाले लोब को ठीक करेंगे तो हमारे 5 ऑर्गन बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाएंगे। अब ठीक है, एक भूल गए मालिश करना, यार आज को भूल गए, नहीं आया याद, ठीक। सेकंड है ज्ञान मुद्रा, लगाओ सब लोग, अंगूठे को और मिडिल फिंगर को प्रेस करना है, हमें नहीं जाना है, हमको अपनी ब्रेन मेमोरी बढ़ाने को हम उसको थोड़ा प्रेस करके रखेंगे। ओके, ये होती है ज्ञान मुद्रा, इससे हमारे कंसंट्रेशन पावर और फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, रात को दुख उठाई, मम्मी नींद आ रही है, सोने का मन है, तो क्या करना है, सर दुख रहा है, अंगूठे के जो ऊपर वाला पोर्शन है, अंगूठे के जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे जस्ट नीचे, मतलब आगे की साइड में ये जितना हिस्सा मेरा ये दिखा रही हूँ मैं, ये इतने में हमको ब्लैक कलर से पेंट कर दें, इतने में ऊपर के पूरे हिस्से को ब्लैक कलर कर दें।
इससे हमारा सर दर्द जो होगा तुरंत रिलीफ मिलता है। अब सब लोगों को जुकाम तुम लोगों को जल्दी जल्दी हो जाता है ना, इम्यूनिटी वीक है सबकी, उल्टा सीधा खाते हो, इम्यूनिटी वीक तो होगी। अब अपने हाथ में अपने अंगूठे में नाक को ढूंढो। हाँ, अपने इस अंगूठे को गौर से देखो, एक छोटा सा पॉइंट होगा जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, देखा? ये हमारी नाक। जब भी जुकाम हो इस पॉइंट पर रेड कलर लगा देना, एनर्जी जाएगी, जुकाम बंद हो जाएगा। आया समझ? इतना इजी है, कोई दवाई नहीं खानी, बट ये जैसे ही हमको लगे कि जुकाम होने वाला है, सर दर्द शुरू हुआ है, तभी लगाना। ज़्यादा बढ़ने पर लगाने को बहुत टाइम लगेगा कंट्रोल करने, फिर आप बोलोगे 30 मिनट में बताया वो काम करता ही नहीं है। तो जब हमको शुरू में बीमारी दिख रही है तो आलस ना करते हुए इस पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। समझ में अच्छे बच्चे हो आप लोग, शुक्रगुजार है ही हम सब आपके कि आपने हमारी बातें इतने अच्छे से इतने ध्यान से सुनी। बट आप खुद का भी थैंक यू करो, क्यों? क्योंकि आप इतनी देर से यहाँ और इतने अच्छे से बैठे हो। अब कैसे करोगे खुद का थैंक यू? अपना लेफ्ट हैंड उठा लो सर, मैंने जो उठाया उसका अपोजिट हाथ ये बोलते हुए तो पैट करो। वेरी गुड। अब खुद का तो कर दिया थैंक यू, अपने दोस्तों का भी कर दो, वो भी चलिए। हम लोगों का बहुत समय ले लिया हमने, अच्छा लगा? कुछ बुरा लगा? हमको तो बहुत बुरा लगा। अरे तुम इतने से बैठे हो धूप में, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। हो रही क्यों है आपको? नहीं हो रही? जितनी बातें बताई है, आपको कहा था कि कब से करोगे, आज से बोला आपने, अभी से क्यों नहीं करोगे? आज आपको क्या मालूम, आज शाम तक है आपको, जो भी काम है वो तत्काल उपयोग में लेना चाहिए। तो होता है तो शिक्षकों का ज़्यादा दबाव होता है कि ये प्रश्न याद करो, वो प्रश्न याद करो, इसका उत्तर याद करो, उसका होता ही होता है। कैसे याद करते हो? पढ़ पढ़ के कि लिख लिख के? लिख के याद करना। लिख के याद करोगे तो कितना फायदा है मालूम है? एक तो हैंड राइटिंग सुधरेगी, लिखने की प्रैक्टिस बनेगी, है और याद भी होगा। करोगे? करोगे? मतलब लिखने से याद भी होता है, हैंड राइटिंग सुधरती है, तो लिखने की प्रैक्टिस भी बनती है, तो जल्दी जल्दी मतलब परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, एक आध प्रश्न छूट जाता है, आगे छूट जाता है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी शुरू करो। माता पिता के चरण छू करके कौन कौन आता है घर से? मम्मी पापा के चरण छू उनको नमस्कार करके कौन कौन आता है? 1 2 3 आगे नहीं, माता पिता को प्रणाम करके आएगा उधर। जब भी निकलो माता पिता को प्रणाम करो। माता पिता को प्रणाम करोगे तो माता पिता को क्या कहेंगे? आशीर्वाद नहीं है, वो लोग कहेंगे जा अच्छो रहिए, उनसे लड़िए मती, सर जो बताया वो याद कर लिए। इन्होंने बच्चों की क्लास ली थी, उन्होंने बालिका को बताया था कि बेटे तुम लोग जो रोड सड़क पे चलते हो तुम झुंड बनाकर चलते हो, झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए, एक के पीछे एक चलते वो सड़क पर कभी बात करते नहीं चलना चाहिए। बात करते चलोगे तो ध्यान नहीं देगा, पीछे गाड़ी वाला हाथ बजा जाए, वो पी पी कर जाए, तुम बात कर जाए तो वो क्या करेगा? क्या तो ढोंक देगा आपको, या तो कुछ मन में कुछ गुजारेगा, अच्छी बात कहेगा, बुरी बात कहेगा, बुरी बात कहेगा, उसकी बुरी बात का प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा। तो कभी भी सड़क पर चलो लाइन बनाकर चलना, झुंड बनाकर मत चलना। और बेटी भी ज्यादा था तो ये बहुत बात करती हो, इनकी बात पता भी नहीं होता, बहुत बात करता हूँ, मैंने देखा है, आपको देखता हूँ रोड में। तो जो बात आपको बतलाई है इसका धीरे धीरे भूलना नहीं है, घर पे करना है, इसका आपको शारीरिक लाभ होंगे, मानसिक भी लाभ होंगे, अच्छी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी याद करने शक्ति बढ़ेगी, और लिखने के अगर करोगे तो हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, मेरा एक विद्यार्थी था सर, वो मिलिट्री में
उसको आगे बात करती उसने, वो मिलिट्री में गया तो उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको पाँव फ्रैक्चर हो गया, बस उसको छुट्टी कर दी। वो 8वीं पास लड़का था, 8वीं पास करने के बाद में जैसे यहाँ आया उसने पढ़ाई शुरू करी, उसने हाई सेकेंडरी करी और उसका आरटीओ में सिलेक्शन हो गया। उसने पढ़ाई बंद नहीं करी और फिर उसने लिख करके पढ़ना शुरू करा और मोबाइल और टीवी से बिल्कुल 100% दूर रहा। उसके बाद मैंने मोबाइल बिल्कुल नहीं देखा, टीवी बिल्कुल नहीं देखा, 1 साल भर उसने तैयारी करी, वो ग्रेजुएट हो गया और आज वो तहसीलदार बन के बैठे। क्या बन के बैठा है? आदमी क्या नहीं कर सकता, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये टीवी से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, इसे दोस्ती बिल्कुल नहीं करना है, बहुत बड़े दुश्मन है हमारे। और ये बेटियां कहा कि मोबाइल बहुत देखती है, हमारी छोटी बेटी है बहुत मोबाइल देखती है, मैं बहुत डांटता हूँ उसको, मोबाइल में देखा गया कि तुम मोबाइल तुम नहीं सुनोगे तो दूसरे कब नहीं है। ये तो घर की बात है, नहीं देखते हो, बताया आपको मैंने। मोबाइल से दूर रहो, माता पिता की आज्ञा मानो, घर से कहीं भी जाओ तो घर वालों को बोल के जाओ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब आऊँगा। तो मम्मी को पूछ, पापा पूछे कहाँ गई रीता, क्या मालूम, क्या मालूम मतलब। आजकल ऐसा अपन पढ़ते हैं, बच्चियाँ घर से बिना बुलाए चली जाती है। और आज भी पेपर में आया एक बेटी बिजली घर से बिना बताए पुलिस में रिपोर्ट डाले, तो पुलिस क्या करे, अपनी गलती अपन पुलिस ने दें, पुलिस ढूंढा हमारे बच्चों। अपन घर से निकले, कोई भी बच्चा बच्ची अगर माता पिता को बचाए घर से बिल्कुल नहीं इतना है, माता पिता को बोल देना कि वहाँ जा रहा हूँ तो इतनी देर में आ जाऊँगा, मुझे वहाँ ये काम है, ठीक है। कुछ जीवन की बातें थी, बहुत समय ले लिया आपका। विद्यालय परिवार जो हमारे सारे वो जो हमारे शिक्षक साथी लोग हैं उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने धूप में बैठ करके हमको इतना झेला है, क्योंकि ये अलग बात है कि इन्होंने कुछ दिया पर हमको ये बोल रहे कि आपने बहुत कुछ सहन किया है, इसके लिए आप बहुत हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही कभी मौका मिले इसका समय दे दिया करें, इसका सहयोग कर दिया करें, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। आप लोग भी करना, बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी है, क्योंकि दिमाग ज़्यादा बड़ों में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है दिमाग में। हम क्योंकि घर गृहस्थी का काम रहता है, बच्चों का रहता है, पति का रहता है, पड़ोसी का रहता है, अपन भी बैठ करके। एक और बात है, पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं करना, पड़ोसी को कोई बोले झगड़ा बंद करके घर में रहता है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर का, विद्यालय परिवार का और बच्चों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बच्चा खूब पढ़ें और माता पिता का नाम रोशन करें, परमजीत स्कूल का नाम रोशन करें, सर का नाम रोशन करें, अपने गुरुदेव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। कर्मवीर परिवार की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे बच्चों को बहुत अच्छा योग पालन वगैरह स्वास्थ्य के ऊपर, शारीरिक मानसिक विकास पर बहुत अच्छी टिप्स देकर जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। धन्यवाद। और आपने हमारे बच्चों को जो कुछ दिया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी दूर से आकर मुझे चूज किया और मेरे बच्चों को आपने जो प्रीशियस टिप्स दी हैं वो वर्ड से मैं नहीं बोल सकता। तो लॉट्स ऑफ थैंक्स आप आए। और मैं मेरे बच्चों को स्पेशल थैंक्स दे रहा हूँ जो सुबह 8:30 से बैठे हुए हैं और अभी लगभग 11:15 हो रहा है। ये लगभग 4 घंटे टच हो रहे हैं और कोई पानी नहीं, कोई वॉशरूम नहीं, कहीं नहीं जाना। और इतना कॉन्सेंट्रेशन यदि आपने अपने जीवन में रखा है तो नेचुरली आप लोग बहुत आगे जाएंगे। कभी यार बात ऐसे ही खड़े रहे, जिंदगी में जो चाहेंगे वो होगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा घर में राज सुना। थैंक यू।